नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और शारीरिक शिक्षा के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, खेल मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। पहला प्रश्न कर रहा है जो खेल मनोविज्ञान है, यहाँ पे आपको खेल मनोविज्ञान की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वृद्धि को परिभाषित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है जो वृद्धि है, यहाँ पे आपको वृद्धि को परिभाषित करना है, यानी कि वृद्धि की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, विकास को परिभाषित कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विकास को परिभाषित कीजिए, यहाँ पे आपको विकास की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो किशोरावस्था है उसकी कौन कौन सी प्रमुख विशेषता है, यहाँ पे आपको किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिगम में पठार से आप क्या समझते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम में पठार से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि अधिगम में पठार से आप क्या समझते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्तित्व की परिभाषा दीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो व्यक्तित्व है, यहाँ पे आपको व्यक्तित्व की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन का क्या अर्थ है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो शारीरिक शिक्षा है उसमें मनोरंजन का क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको बताना है कि शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन का क्या अर्थ है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, शतरंज खेल का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो शतरंज खेल है, यहाँ पे आपको शतरंज खेल के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कबड्डी खेल का वर्णन कीजिए। नौवां क्वेश्चन कह रहा है जो कबड्डी खेल है, यहाँ पे आपको कबड्डी खेल का वर्णन करना है, यानी कि कबड्डी खेल के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गुल्ली डंडा खेल का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो गुल्ली डंडा खेल है, यहाँ पे आपको गुल्ली डंडा खेल के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स्ट्रा म्यूरल्स तथा इंट्रा म्यूरल के अर्थ पे संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो एक्स्ट्रा म्यूरल्स तथा इंट्रा म्यूरल है, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा म्यूरल्स तथा इंट्रा म्यूरल के अर्थ पे संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कंचा खेल का वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो कंचा खेल है, यहाँ पे आपको कंचा खेल के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, वृद्धि का अर्थ बताइए। पहला प्रश्न कर रहा है जो वृद्धि है उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको वृद्धि का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, विकास का क्या अर्थ है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि विकास का क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको विकास का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है जो अभिवृद्धि एवं विकास है उसमें क्या अंतर है, यहाँ पे आपको अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता है, यहाँ पे आपको बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत है, यहाँ पे आपको अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, सीखने के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो सीखने के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है, यहाँ पे आपको उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्तित्व की अवधारणा एवं अर्थ को स्पष्ट कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो व्यक्तित्व की अवधारणा है, यहाँ पे आपको व्यक्तित्व की अवधारणा बताना है और व्यक्तित्व के अर्थ को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्तित्व विकास में खेलकूद की भूमिका बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो व्यक्तित्व विकास है, यहाँ पे आपको व्यक्तित्व विकास में खेलकूद की भूमिका के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिप्रेरणा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो अभिप्रेरणा है, यहाँ पे आपको अभिप्रेरणा के प्रकारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आक्रामकता को नियंत्रित करने के उपायों की व्याख्या कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो आक्रामकता है, यहाँ पे आपको बताना है कि आक्रामकता को कैसे नियंत्रित किया जाता है, यानी कि यहाँ पे आपको आक्रामकता को नियंत्रित करने के उपाय बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चिंता का अर्थ समझाते हुए उसकी परिभाषा लिखिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो चिंता है उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको सबसे पहले चिंता का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको चिंता की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की
अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, खेलों के प्रकारों की विवेचना कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो खेल है कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आपको खेलों के प्रकारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन के उद्देश्य बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो शारीरिक शिक्षा है, यहाँ पे आपको शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन का उद्देश्य बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्थागत प्रतियोगिताओं को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो संस्थागत प्रतियोगिता है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, यहाँ पे आपको संस्थागत प्रतियोगिताओं को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताना है। तो ये टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, खेल मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, खेल मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र तथा महत्व के बारे में समझाइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि खेल मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको सबसे पहले खेल मनोविज्ञान के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको खेल मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र के बारे में बताना है तथा उसके महत्व को समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, थार्नडाइक का प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत बताइए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है जो थार्नडाइक है, यहाँ पे आपको थार्नडाइक के प्रयत्न बताना है, थार्नडाइक का प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो थार्नडाइक है, यहाँ पे आपको सबसे पहले थार्नडाइक का प्रयत्न बताना है, उसके बाद आगे आपको थार्नडाइक के भूल सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, खेल में अभिप्रेरणा की कौन सी तकनीकें हैं, खेलों में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो खेल है, यहाँ पे आपको सबसे पहले खेल में अभिप्रेरणा की कौन सी तकनीक है इसके बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको खेलों में अभिप्रेरणा का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रोत्साहन तथा प्रोत्साहन के लाभ तथा हानि का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोत्साहन तथा प्रोत्साहन के लाभ हानि के बारे में बताइए। यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रोत्साहन के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको प्रोत्साहन के लाभ तथा हानि का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन के महत्व का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो शारीरिक शिक्षा है, यहाँ पे आपको शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन के महत्व का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के प्रमुख परंपरागत खेल क्या है, परंपरागत खेलों का महत्व बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रमुख परंपरागत खेल क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले भारत के प्रमुख परंपरागत खेलों के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको परंपरागत खेलों का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स्ट्रा म्यूरल्स तथा इंट्राम्यूरल्स प्रतियोगिताओं के महत्व पर प्रकाश डालिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो एक्स्ट्रा म्यूरल्स तथा इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता है, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा म्यूरल्स तथा इंट्राम्यूरल प्रतियोगिताओं के महत्व के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, खेल कूद में प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कौन से मनोवैज्ञानिक कारक है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो खेल कूद है, यहाँ पे आपको बताना है कि खेल कूद में प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कौन से कारक है, मनोवैज्ञानिक कारक है। तो ये टोटल आपके 8 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।